हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये मरून कलर और ये पैरेट ग्रीन कलर का वूल ले लिया है और 10 नंबर की क्रोशिया। तो चलिए हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम तोरण पट्टी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये मरून कलर का वूल लेकर इस तरह से क्रोशिया पे हमें देखिए ऐसे नॉट लगा देना है एक। इसके बाद हमें इसमें 12 चैन बनाने हैं, 12 चैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए, हमने 12 चैन बना लिया है। अब यहाँ पे 1 2 3 चैन को स्किप करके 4th नंबर में हमें इस तरह से देखिए एक बार ऐसे ही डबल क्रोशिया कर लेना है। एक, फिर दूसरे चैन में 2, फिर ऐसे ही तीसरे चैन में 3, फिर ऐसे चौथे चैन में 4। इसी तरह से हमें हर एक चैन में एक एक बार देखिए ऐसे ही डबल क्रोशिया करते जाना है। हमने सब में ऐसे डबल क्रोशिया कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और एक जो हमने ये 3 चैन स्किप किया था एक, वो उसको भी हम काउंट करेंगे। 10 ऐसे ही डबल क्रोशिया हो गया, 10 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद देखिए हमें 1 2 3 ऐसे 3 चैन बना के ऐसे टर्न कर लेना है। और फिर देखिए, ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है उसके ऊपर ये जो चैन है ऐसे ही हर एक चैन में हमें एक एक डबल क्रोशिया करते जाना है। एट, और ये हो गया 9, और ये लास्ट में 10। फिर से देखिए, हमें 1 2 3 ऐसे 3 चैन बना के फिर टर्न कर लेना है। फिर से ऐसे ही हर एक चैन के ऊपर हमें ऐसे ही 10 डबल क्रोशिया फिर से कर लेना है। इसी तरह से हमें ये हर एक लाइन में 10 टाइम्स ऐसे डबल क्रोशिया हमें करते जाना है। इससे हमें ऐसे ही पूरी तोरण पट्टी बना लेनी है। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बना लिया है। मैंने इसे अपने डोर के अकॉर्डिंग बनाया है। आप अपने डोर के हिसाब से जितना भी लंबा आपको चाहिए उस हिसाब से बना लीजिएगा। अब हमें इसके चारों तरफ ऐसे ही बॉर्डर बनाना है। तो उसके लिए मैंने ये पैरेट ग्रीन कलर का वूल ले लिया है नॉट लगाकर। अब इसे हमें यहाँ पे देखिए जॉइंट कर लेना है इस तरह से सिंगल क्रोशिया करके। और फिर हमें इसमें 3 चैन बनाने हैं, 1 2 3। ये देखिए, अब यहाँ से 3 डबल क्रोशिया छोड़ के हमें इसे सिंगल क्रोशिया से ऐसे बंद कर देना है। ये देखिए इस तरह से। फिर 1 2 3 चैन बनाने हैं। फिर तीसरे नंबर डबल क्रोशिया के ऊपर हमें इस तरह से उसके चैन में इस तरह से हमें बंद कर देना है सिंगल क्रोशिया करके। फिर 1 2 3 चैन बना के यहाँ लास्ट में हमें फिर से ऐसे ही सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। ये देखिए, फिर ऐसे 1 2 3 बनाना है और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। फिर ऐसे ही 1 2 3 चैन बनाना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमें बंद कर देना है। ऐसे ही हर एक लाइन में हमें 3 चैन बनाते हुए इसे ऐसे ही सिंगल क्रोशिया से बंद करते हुए हमें ऐसे ही चारों तरफ से बना लेने हैं। ये देखिए इस तरह से। ये फ्रेंड, सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये चारों तरफ बना के कंप्लीट कर लिया है। और लास्ट में हमने ये यहाँ पे जॉइंट करके एक चैन बना लिया है। अब हमें वूल को कट कर देना है इस तरह। तो देखिए फ्रेंड, इसका एक पार्ट मैंने पहले से ही बना लिया है। यही मैं आपको इस साइड बना के दिखाऊंगी। इसे मैंने 2 पार्ट में बनाया है ये तोरण। तो देखिए, इस तरह से हमें तोरण पट्टी को ऐसे 2 पार्ट में रख लेना है। और एक पार्ट में हमें एक तरफ का बनाना है और एक पार्ट में दूसरे पार्ट में मैंने यहाँ पे 14 ये चैन वाला बॉक्स हमने छोड़ा है। 15 नंबर में इसे ऐसे ही यहाँ पे देखिए जॉइंट करके फिर 10 चैन लिया है। फिर यहाँ पे एक चैन का स्पेस देकर दूसरे चैन में हमने इसे जॉइंट कर लिया है। और फिर इस साइड हमने 14 बॉक्स छोड़ के बनाया था, तो जिससे ये पैटर्न बन के रेडी हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमने ये फ्लावर का शेप बनाया है, ये इस साइड भी जब बनेगा तो ऐसे करके यहाँ तक आएगा। तो उसके लिए हमें 3 लाइन एक्स्ट्रा छोड़ देने हैं। फिर यहाँ से काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 14 नंबर बॉक्स में ये जो चैन का बॉक्स हमने तोरण पट्टी में बनाया है, यहाँ पे हमें इस तरह से वूल को ऐसे ज्वाइन कर देना है। और फिर इसमें देखिए हमें 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही 10 चैन बनाना है। 6, 7, 8, 9 और एक ये 10। ये देखिए हमने 10 चैन बना लिया। अब यहाँ पे एक चैन का बॉक्स हमें छोड़ के दूसरे चैन में हमें इस तरह से इसे सिंगल क्रोशिया से ऐसे बंद कर देना है। ये देखिए इस तरह से ये बॉक्स बन जाएगा। और इसके बाद 1, 2 चैन लेकर नेक्स्ट लाइन में ये देखिए नेक्स्ट ये जो चैन का बॉक्स है इसमें हमें इसे जॉइन कर देना है इस तरह से। फिर ऐसे टर्न करना है और फिर यहाँ पे देखिए हमें ऐसे ही 16 डबल क्रोशिया बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5। सेम उसी तरह से हमने ये 16 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हमें जहाँ पे हमने ये देखिए इसे जिस लाइन में इसे ज्वाइन किया था उसके जस्ट बगल वाले में हमें इस तरह से इसे बंद कर देना है सिंगल क्रोशिया से। फिर यहाँ पे 1, 2 चैन लेकर नेक्स्ट लाइन में फिर से इसे बंद करना है और फिर यहाँ से टर्न कर लें और फिर एक चैन बनाना है और फिर नीचे से एक चैन छोड़ के ये देखिए जो डबल क्रोशिया है, एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक छोड़ के फिर दूसरे चैन पे फिर से हमें एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक छोड़ के दूसरे पे। इसी तरह से हमें ये लाइन एक एक चैन लेते हुए और एक एक डबल क्रोशिया स्किप करते हुए इस तरह से हमें ये लाइन बना लेनी है। इसी तरह से हमने ये लाइन बना लिया है। अब यहाँ पे एक चैन लेकर हमें ये जहाँ पे हमने इसे ज्वाइन किया था उसके जस्ट बगल वाले में हमें इस तरह से फिर से इसे ज्वाइन कर देना है और फिर 1, 2 चैन लेकर फिर नेक्स्ट लाइन में इस तरह से ज्वाइन करते हुए फिर से ऐसे टर्न करना है सीधे तरफ। और फिर यहाँ पे देखिए हमने ये जो चैन लिया है इसमें ऐसे 2 बार डबल क्रोशिया करना है। 1, 2 इस तरह से एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया। फिर हमने जो ये एक डबल क्रोशिया किया है इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में हमें ऐसे 2 डबल क्रोशिया, 1, 2, फिर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें फिर से ऐसे एक सिंगल क्रोशिया, फिर ऐसे नेक्स्ट पे 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें जो हमने एक डबल क्रोशिया किया है उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया और जो हमने एक चैन लिया है उसमें 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बना के ये लाइन बना लिया। अब यहाँ पे हमें इसे ऐसे फिर से इसे ज्वाइन कर देना है और फिर 1, 2 चैन बना के नेक्स्ट लाइन में इस तरह से हमें इसे बंद करना है और फिर ऐसे टर्न करना है और फिर एक चैन लेना है और फिर नीचे से जैसे हमने ये लाइन बनाया है एक डबल क्रोशिया छोड़ के फिर एक डबल क्रोशिया, इसी तरह से देखिए फिर से हमें नीचे से एक डबल क्रोशिया को स्किप कर देना है। दूसरे डबल क्रोशिया में इस तरह से एक बार ऐसे डबल क्रोशिया, फिर ऐसे एक चैन, फिर नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बना। तो देखिए फ्रेंड सेम उसी तरह से हमने ये लाइन बना के कंप्लीट कर लिया। अब जैसे मैंने ये लाइन बनाया है, जैसे देखिए मैंने फर्स्ट लाइन बनाया, फिर ऐसे एक एक चैन के साथ एक एक डबल क्रोशिया का बॉक्स बनाया, फिर ऐसे थर्ड लाइन में मैंने ऐसे डबल क्रोशिया बनाया, फिर फोर्थ लाइन में एक एक चैन के साथ एक एक डबल क्रोशिया का बॉक्स बनाया। अब उसी तरह से पाँचवीं लाइन में फिर से हमें ऐसे ही ये डबल क्रोशिया वाली लाइन बनाना है, फिर छठवीं लाइन में चैन वाला, फिर सातवीं लाइन में फिर से ऐसे डबल क्रोशिया वाला। इसी तरह से हमें आगे बना लेना है। तो मैं आपको बना के उसी तरह से मैंने फिर पाँचवीं लाइन, फिर छठी, फिर सातवीं ऐसे बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमने इसे ज्वाइंट कर लिया है। अब हमें एक चैन बना के यहाँ पे वूल को कट कर देने हैं। ये देखिए यहाँ पे मरून कलर का वूल क्रोशिया में नॉट लगा कर ले लेना है और यहाँ से देखिए हमें ये सीधे साइड से हमें इस साइड से जिस साइड हमने ये फर्स्ट पैटर्न बनाया है उसी के इस साइड से हमें ऐसे ही वूल को ज्वाइंट कर लेना है इस तरीके से। और फिर देखिए हमें ऐसे उल्टे तरफ आ जाना है और फिर यहाँ पे एक चैन बनाना है और जहाँ पे देखिए हमने ये
फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया है उसे स्किप करना है। दूसरे डबल क्रोशिया में हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करना है, ये देखिए। फिर एक चैन बनाना है, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया को छोड़ना है, फिर उसके नेक्स्ट वाले में फिर से हमें एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया को स्किप करना है, फिर दूसरे में फिर से एक एक डबल क्रोशिया को स्किप करते हुए हमें ये एक एक चैन के साथ डबल क्रोशिया बना लेना है। हमने ये लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें लास्ट में एक चैन बना के फिर यहाँ पे हमें इसे ज्वाइन कर देना है। और फिर देखिए एक दो चैन बना के फिर दूसरी लाइन में हमें इसे ज्वाइन करना है और फिर यहाँ से टर्न करना है और फिर एक चैन बनाना है और फिर ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है उसी के ऊपर फिर से हमें एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाया है उसके ऊपर फिर से एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बना के कंप्लीट तरह से मैंने ये दूसरी लाइन बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें फिर से ऐसे ही एक दो चैन बना के फिर यहाँ पे इसे बंद कर देना है और फिर यहाँ से ऐसे टर्न करना है बैक साइड में और फिर हमें यहाँ पे एक दो तीन ऐसे तीन चैन बनाने हैं और ये जो हमने एक चैन लिया था उसी चैन में हमें इस तरह से इसे सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। फिर एक दो तीन, फिर तीन चैन, फिर नेक्स्ट चैन में इस तरह से इसे बंद कर देना है। ये देखिए हमने ये दो चैन का बॉक्स बना लिया। अब यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः ऐसे छः चैन बनाना है और फिर एक बॉक्स हमें स्किप कर देना है और दूसरे चैन में हमें इस तरह से इसे बंद कर देना है। ये देखिए एक चैन हमें स्किप करना है, दूसरे चैन में हमें इसे बंद करना है। फिर एक दो तीन चैन लेना है, फिर नेक्स्ट चैन में हमें इसे इस तरह से बंद करना है। फिर एक दो तीन चैन, फिर नेक्स्ट में इसे बंद करना है। फिर ऐसे ही एक दो तीन चैन, फिर नेक्स्ट में बंद कर देना है। इसी तरह से तीन तीन चैन का हमें यहाँ पे तीन बॉक्स ऐसे बनाना है और फिर यहाँ पे फिर से एक दो तीन चार पाँच छः चैन लेना है। एक बॉक्स को स्किप करना है, नेक्स्ट बॉक्स में इस तरह से इसे बंद कर देना है। फिर ऐसे ही एक दो तीन चैन का तीन बॉक्स बना लेना है। फिर ऐसे छः चैन का एक बॉक्स, इसी तरह से हमें 7 बॉक्स ऐसे 6 चैन का बना लेना है। उसी तरह से हमने ये लाइन बना लिया है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 6 चैन का 7 बॉक्स बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें स्टार्टिंग में और लास्ट में ये 2 चैन का बॉक्स बनाना है। जैसे यहाँ पे हमने बीच में 3 चैन का 3 बॉक्स बनाया है, तो हमें स्टार्टिंग में और लास्ट में हमें 2 ही बॉक्स बनाने हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 चैन लेकर फिर यहाँ पे बंद कर देना है। फिर 1 2 3 चैन लेकर यहाँ पे बंद कर देना है। ये देखिए तोरण पट्टी के ये जो बॉक्स है चैन का उसमें ये 2 बॉक्स यहाँ पे बन गया। फिर हमें 1 2 चैन लेकर यहाँ पे इसे बंद कर देना है इस तरह से। अब देखिए फिर से इसे टर्न करना है और फिर हमें ये जो हमने 2 चैन का बॉक्स बनाया है इसमें फिर से ऐसे 1 2 3 चैन लेना है और फिर यहाँ पे एक बॉक्स में हमें इसे इस तरह से बंद कर देना है बीच में। फिर 1 2 3 चैन लेना है, फिर नेक्स्ट बॉक्स में इसे बीच में बंद कर देना है। ये देखिए फिर से 2 बॉक्स बन गया। अब यहाँ पे ये जो 6 चैन है इसमें हमें डबल क्रोशिया करना है। तो देखिए 1 2 3 4 और एक ये 5 और एक ये 6, इस तरह से 6 डबल क्रोशिया। फिर 1 2 3 ऐसे 3 चैन और फिर इसी बॉक्स में फिर से हमें ऐसे 6 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 और एक ये 6। ये देखिए इस तरह से फिर से हमने 6 डबल क्रोशिया इस तरफ भी कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें इसे बंद कर देना है। ये जो नेक्स्ट चैन का बॉक्स है इसमें हमें इसे बंद कर देना है और फिर 1 2 3 चैन लेकर फिर इस बॉक्स के ऊपर बंद करना है और फिर 1 2 3 चैन लेकर इस बॉक्स के ऊपर। तो देखिए फर्स्ट लाइन में ये हमने 3 चैन का 3 बॉक्स बनाया था। अब सेकेंड लाइन में ये 2 बॉक्स बन गया
अब यहाँ पे फिर से हमें ऐसे ही 6 डबल क्रोशिया करना है और फिर 3 चेन लेना है और फिर उसी में 6 डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट में 2 चेन का हमें 3 चेन का 2 बॉक्स बनाना है। इसी तरह से हमें ये लाइन बना के कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से मैंने ये लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ लास्ट में देखिए मैं 1 2 3 ऐसे 3 चेन बना के यहाँ पे इसे ज्वाइन कर देना है और फिर 1 2 ऐसे 2 चेन बना के फिर नेक्स्ट लाइन में ऐसे ज्वाइन करना है और फिर यहाँ से देखिए हमें इसे टर्न कर लेना है और फिर देखिए यहाँ पे 1 2 ऐसे 2 चेन बना के इसे यहाँ पे ज्वाइन करना है और फिर 1 2 3 चेन बना के यहाँ पे ये देखिए इस तरह से इसे ज्वाइन कर। देखिए हमें ऐसे ही जो हमने ये 6 डबल क्रोशिया किया है, इस 6 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार ऐसे डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 3 4 5 और एक ये 6। ये देखिए 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे जो हमने बीच में 3 चेन बनाया था, इसी चेन में हमें 1 2 ऐसे 2 डबल क्रोशिया करना है और फिर 1 2 3 ऐसे 3 चेन लेना है और फिर इसी जगह पे फिर से ऐसे 2 डबल क्रोशिया करना है, 1 2। ये देखिए इस तरह से। और फिर जो हमने ये 6 डबल क्रोशिया बनाया है, उसी के हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार फिर से ऐसे इस साइड भी 6 डबल क्रोशिया कर लेना है। 3 4 5 और एक ये 6। ये देखिए हमने 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया कर लिया और यहाँ पे जो हमने ये 2 चेन का बॉक्स बनाया है, उसी के फर्स्ट चेन में हमें इस तरह से इसे बंद कर देना है। फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन का एक बॉक्स बना लेना है। तो जैसे देखिए पहली लाइन में हमने 3 चेन का 3 बॉक्स बनाया, फिर दूसरी लाइन में 2 बॉक्स, अब देखिए तीसरी लाइन में ये 1 बॉक्स बन गया। अब फिर यहाँ पे इस साइड हमें फिर से ऐसे ही 6 चेन के ऊपर 6 बार डबल क्रोशिया, जो हमने नीचे 6 डबल क्रोशिया बनाया है उसी के ऊपर चेन में हमें 6 बार फिर से ऐसे डबल क्रोशिया करना है और फिर बीच में 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन। ये देखिए हमने 6 डबल क्रोशिया कर लिया। अब ये जो चेन का बॉक्स है इसमें फिर से ऐसे ही 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन और फिर इसी में 2 डबल क्रोशिया। कि सेम इसी तरह से हमें ये दूसरी लाइन बना के कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी तरह से हमने ये दूसरी लाइन बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें एक ही 3 चेन लेकर एक बॉक्स चेन का बनाकर फिर यहाँ पे इस लाइन में से ऐसे अटैच करना है। फिर 1 2 चेन लेना है और फिर यहाँ पे इसे ज्वाइन कर देना है, फिर ऐसे टर्न करना है। ये देखिए इस तरह से सीधे तरफ हमें टर्न कर लेना है और फिर यहाँ पे हमें 1 2 3 चेन लेकर एक ही बॉक्स बनाना है हमें यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से। और फिर हमें सेम जैसे हमने ये नीचे डबल क्रोशिया बनाया है, उसी के हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें इस तरह से एक एक बार डबल क्रोशिया, फिर चेन के बीच में हमें फिर से ऐसे ही 2 डबल क्रोशिया। जैसे हमने ये सेकेंड लाइन आपको बना के दिखाया है, सेम उसी तरह से हमें थर्ड लाइन बनाना है। ये देखिए यहाँ पे हमने 8 डबल क्रोशिया के ऊपर 8 डबल क्रोशिया कर लिया। अब ये चेन में हमें 1 2 ऐसे 2 डबल क्रोशिया करना है और फिर ऐसे ही 1 2 3 चेन लेना है और फिर इस साइड हमें फिर से ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया करना है और फिर सेम उसी तरह से हमने जैसे उस साइड 8 डबल क्रोशिया किया हुआ है, उसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हमें इस तरह से 8 बार डबल क्रोशिया करना है। एक पैटर्न बना लिया। अब यहाँ पे हमने जो एक चेन का बॉक्स बनाया था उसमें हमें इस तरह से ज्वाइन करना है। अब हमें यहाँ पे कोई चेन का बॉक्स नहीं बनाना है, डायरेक्ट नेक्स्ट पैटर्न में जाना है और फिर यहाँ पे ऐसे ही हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया, फिर यहाँ चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर 2 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये सातों पैटर्न बना लेने हैं। सेम उसी तरह से मैंने ये बना के यहाँ पे लास्ट में इसे ज्वाइंट करके वूल को कट कर दिया है और ये हमारा देखिए दोनों पैटर्न बन के रेडी है। अब यहाँ बीच में हमें
3 झालर लगाने हैं। इस तरह से क्रोशिया में पैरेट ग्रीन कलर का वूल ले लेना है और यहाँ पे ये देखिए ये जो 1 2 3 चैन है, तो बीच वाले चैन में हमें इसे एक चैन इधर छोड़ देना है, एक चैन इधर, बीच वाले चैन में हमें इस तरह से इसमें ऐसे नॉट लगा देना है। ये देखिए इस तरह से। और फिर इसी जगह पे 1 2 3 4 ऐसे 4 चैन लेकर फिर ट्रिपल क्रोशिया करना है और फिर इसी जगह पे हमें इसे 1 2 3 ऐसे 3 बार में निकाल लेना है। तो इस तरह से चैन का बॉक्स बन जाएगा। फिर 1 2 3 4 फिर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करके लेना है और फिर इसी चैन के बॉक्स में से फिर से ऐसे ही हमें 1 2 3 ये देखिए इस तरह से बॉक्स बनाना है। फिर 1 2 3 4 चैन लेना है, फिर से इसी में ट्रिपल क्रोशिया करके हमें ऐसे ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 इसी तरह से जैसे हमने ये 3 बॉक्स बनाया है, सेम इसी तरह से हमें 9 बॉक्स बना लें। सेम उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्स हमने बना लिया है। अब यहाँ पे एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है। ग्रीन कलर का वूल नॉट लगा कर लेना है और फिर ये जो फर्स्ट वाला बॉक्स है यहाँ पे हमें इसे ऐसे ही जॉइंट कर देना है इस तरह से। और फिर इसी में हमें 2 चैन बनाने हैं, 1 2 और फिर इसी जगह पे हमें ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 और एक जो चैन बनाया है वो 3 और एक 4। अब देखिए इसमें हमें 1 2 चैन बनाने हैं और फिर इसी जगह पे फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 और एक 4 इस तरह से। फिर यहाँ से हमें टर्न हो जाना है। ये देखिए टर्न करके बैक साइड में 1 2 चैन बनाने हैं और फिर ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाया है, ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए 4 डबल क्रोशिया। अब ये जो हमने 2 चैन बनाया है, इसी चैन में फिर से ऐसे ही 2 डबल क्रोशिया, फिर ऐसे ही 1 2 चैन और फिर उसी जगह पे उसी चैन में 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से। फिर इस साइड जो हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया है उसके ऊपर हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और एक ये लास्ट में 4। ये देखिए इस तरह से। फिर यहाँ से हमें टर्न करना है और फिर ऐसे ही 1 2 चैन बना के फिर ऐसे ही हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, फिर यहाँ चैन में 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर इस साइड हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये तीसरी लाइन बना लेना है। मैंने ये तीसरी लाइन बना लिया है। अब यहाँ पे इस तरह से एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से ये झालर बन गया है। अब जैसे मैंने ये बीच में झालर बनाया है, ये देखिए ये वाला झालर सेम इसी तरह से यहाँ पे जैसे मैंने इसमें 9 चैन बनाया था, तो नेक्स्ट में 7 इस तरफ चैन बनाना है, 7 इस तरफ और इसी तरह से एक झालर बना के हमें इस तरफ 2 बना लेना है। सेम उसी तरह से यहाँ पे मैंने ऐसे 3 झालर ये लगा लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से ये फ्लावर बना लिया है झालर। अब इसे हमें 1 2 3 फ्लावर इस साइड का और 3 इस साइड का स्किप करते हुए यहाँ पे देखिए हमें बीच में एक ऐसे यहाँ पे सुई से और एक यहाँ पे और एक झालर यहाँ पे, इस तरह से 3 झालर हमें इस पैटर्न में और 3 झालर हमें उस पैटर्न में ऐसे सुई से लगा लेना। सेम उसी तरह से मैंने यहाँ पे ये झालर लगा के कंप्लीट कर लिया है और मैंने इस साइड भी लगा लिया है और ये हमारा बहुत ही सुंदर सा तोरण बन के रेडी हो गया है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियोस डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए देखने को। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।